नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का, जानने का और उस पर विचार करने का जो है संवाद करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं और हर एक विषय के बारे में आपकी एक गहराई, आपके चिंतन के प्रोसेस को प्रगाढ़ करना, मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना, ये हमारे अपने सोच का विषय है और जानना आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को जान नहीं पाएंगे, आपके अंदर डाउट, आपके अंदर भ्रम सदैव ही विद्यमान रहेंगे और वही जो है आपको परेशान करेंगे। तो हर एक विषय के बारे में एक सही निर्णय बना के अपने राय को प्रस्तुत करना, ये हमारे बोध का विषय होता है। और ये हमारी जो जानकारी है, ये हमारा जो अपना ज्ञान है, ये हमारे अध्ययन से, ये हमारे विचारों से प्रकट होता है। क्योंकि जो हमारा बिहेवियर है, जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं जो हम बाहरी चीज़ों से, सोर्सों से गेन करते हैं, उसको हम एक ऐसे मशीन में डालते हैं जिससे प्रोसेस्ड होके जो आउटपुट आता है वही हम व्यक्त करते हैं। तो आवश्यक ये है कि हम इन चीज़ों का एक ध्यानपूर्वक समझते हुए, इन पे विचार करते हुए हम चीज़ों को समझ सके, जान सके। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कहीं ना कहीं हम अपने विचारों को दबाते हैं, उसे इतना ज़्यादा दबाते हैं कि उसका जो वाकई में मतलब होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में निकल के आता है। जैसे आप देखते होंगे, जो ईंधन होता है वो कहीं ना कहीं एक उस सोर्स ऑफ माध्यम से होता है जहाँ पे उसका पहला जो स्वरूप था वो अलग था, डिफरेंट था, लेकिन एक लंबे समय तक उसको दबाया गया, उसके बाद जो निकल के आया वो अलग रूप में आया। उसी प्रकार से हमारे विचार होते हैं। जब हमारे विचार हमारे अंदर आते हैं, हम कहीं से उसको गेन करते हैं, तो वो उसी रूप में बाहर नहीं निकलते। हम उसको अवचेतन मन में कहीं ना कहीं इकट्ठा करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में उसको डालते रहते हैं और ये जो विचार हैं ये दबे रहते हैं और अलग अलग तरीके से आपके ये विचार प्रकट होते रहते हैं। क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम जो बात करते हैं, जो हम चीज़ों को एक्टिव रूप में करते रहते हैं, हमारे चेतन मन का जो है स्वरूप होता है। कॉन्शियस माइंड से हम इन बातों को देखते हैं, समझते हैं। लेकिन इस अनकॉन्शियस माइंड की जो प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करता है कि बीच में जैसे एक आवरण बन जाता है कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस के माइंड के बीच में एक ढक्कन लग जाता है। जैसे आप कुछ पकाते हैं तो वहाँ पे आप ढक्कन लगा देते हैं, बाहर का जो दबाव है, और जैसे कुकर प्रेशर है, आप कुकर में कुछ बनाते हैं, वहाँ पे जो बाहरी दबाव है और जो अंदर का दबाव है वो अलग होता है। उसी प्रकार जब वो ढक्कन हट जाता है तो वो बराबर स्थिति में आ जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपके सपने होते हैं, जो आपके ड्रीम होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी ही वो इच्छाएं होती हैं, आपके ही वो डिज़ायर होते हैं जो आप उन सपनों के माध्यम से पूर्ण करते हैं। जो आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते उसे आप सपनों के माध्यम से पूर्ण करते हैं। और ये जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन के ही इच्छाएं होती हैं जिसको हम दबाते रहते हैं। सिगमंड फ्रॉयड ऐसे मनोचिकित्सक थे जिन्होंने इस पे गहन अध्ययन किया और अलग अलग तरीके से उन्होंने इन बातों को प्रकट किया, बताया कि कैसे जो है ये सारी बातें काम करती हैं। तो इन फिलोसफर को पढ़कर, इन दार्शनिकों को जानकर हमें इस बात का पता चलता है कि जिन बातों को हम कहीं ना कहीं बाहरी तरीके से एक अलग प्रोसेस वे में देखते हुए एक साधारण बुद्धि से नहीं समझ पाते, एक उस पर गहन अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक उस पर विश्लेषण करता है, चिंतन करता है और उन बातों को बताता है जिसके बारे में हमें उसकी जानकारी नहीं होती। तो इस जानकारी को जानना मेरा ये उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति जो है इससे परिचित हो, इसे जाने और जानने के बाद जो है वो इस शरीर का, इस मन का और इन विचारों का क्या असर है, कैसे ये काम करती हैं, इसके बारे में वो संपूर्ण रूप से जान सके। तो जीवन के ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप बाहरी वातावरण से, बाहरी नेचर से,
बाहरी लोगों से, बाहरी विषयों से नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं जान सकते। लेकिन जब आप अपनी अंतरात्मा के अंदर झांकते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, तो वो उत्तर जो है आपको मिल जाते हैं, आपके अंदर ही वो विद्यमान होते हैं। आवश्यक ये होता है कि आप उस पर जो है ध्यान करें, तब आपको वो उत्तर प्रश्न के जो जो प्रश्न आप लिए घूमते हैं उसके उत्तर आपके अंदर ही होते हैं, आपके साथ ही चलते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी प्रकार के जो प्रश्न थे, विभिन्न प्रकार के गूढ़ प्रश्न थे, जो साधारणतया व्यक्ति जो है नहीं जान पाता, लेकिन उसको एक सच्चा गुरु मिल जाए, सही मेंटोर मिल जाए, ऐसा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए जो उसको सही दिशा दे सके और ये बता सके कि वास्तविक जीवन और एक जो पाखंड का जीवन है उसमें भेद क्या है, आपका वास्तविक जीवन जीने में कितना आनंद है, कितना सुख है और वो कैसे जिया जाता है, विधि क्या है, प्रोसेस क्या है। जब उस पर हम विचार करते हैं, उस पर जब हम चर्चा करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, तब वो धीरे धीरे जो है आपके सामने प्रदर्शित होती हैं। तो अर्जुन के मन में बहुत सारी शंकाएं थी, बहुत सारे प्रश्न थे। श्री कृष्ण ने उनके प्रश्नों को दूर किया, समझाया और ऐसे ही प्रश्न एक आम मानव के जीवन में भी होते हैं। और उन प्रश्न जब आप श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो मैं हर एक व्यक्ति से यही कहूँगा कि हर कोई जो है श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, अध्ययन करें, आपको उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। अगर आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम उस पर गहन चर्चा करते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में शांति प्राप्त पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, इससे पहले के जो चीज़ें हैं किस प्रकार से घटित होती हैं और लक्षण क्या है एक शांति प्राप्त व्यक्ति के, इस पे जो है हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवचा निर्ममो निरंग अहंकार सम दुख सुख क्षमी। तात्पर्य क्या है कि इस सब का शांति को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, शांति को जो प्राप्त व्यक्ति है उसका लक्षण यह है कि वो जो व्यक्ति है, वो जो ये सब भूत हैं, जो ये पूरी प्रकृति है, इनसे किसी भी प्रकार का द्वेष भाव होता ही नहीं। लेकिन होता क्या है कि इस संसार में, इस आप मायावी दुनिया में देखेंगे कि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी द्वेष जो है ग्रसित है। किसी का किसी के प्रति है, किसी का जो है किसी से जो है कोई इच्छा लेके प्रकट हुआ है, उससे जो है कोई ये अपेक्षा करता है किस प्रकार से चीज़ें घटित होंगी। सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है और जो ममता से रहित है। तो उसके और क्या लक्षण है कि सबका प्रेमी है, अर्थात जब आपके अंदर वो भाव आता है तो वो व्यक्ति इस सारे जगत को उस साक्षात परम ब्रह्म ईश्वर को ही देखता है, हर एक व्यक्ति में उस आत्म स्वरूप को ही जानता है। तो उसका जो गुण है उसके प्रति वो सदैव एक जैसा रहता है, अर्थात सब व्यक्ति के प्रति उसका जो लक्षण है एक जैसा होता है। हेतु रहित दयालु है और जो ममता से रहित है, अर्थात वो जो है ममता से रहित है, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो मोह होगा, जो ममता होगी, वो कहीं ना कहीं आपको जो है सप्रेश करेगी, दबाव में डालेगी और आप खुल के जो है जी नहीं पाएंगे। अहंकार से रहित है, अहंकार जो है हर एक व्यक्तियों के अंदर संपूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूरी रूप से जो है हर एक व्यक्ति जो है अहंकारित है। तो उस अहंकार को नष्ट करना बहुत आवश्यक होता है। जब तक वो अहंकार नष्ट नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति के अंदर वो गुण नहीं उत्पन्न होगा जो उसको शांति प्रिय बना सके। तो शांति में भंग जो डालने वाला है वो अहंकार आपका एक है, वो बहुत ज़्यादा इस पर असर डालता है। सुख दुख की प्राप्ति में सम तथा क्षमावान है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो उसमें जो है वो समान भाव रखता है, क्षमावान होता है, उसमें क्षमा करने की जो है क्षमता होती है। तो इन बातों को जानते हुए समझते हुए
इस बात का आप ध्यान कर सकते हैं कि एक शांति प्रिय व्यक्तियों के क्या लक्षण हैं और वो क्या हो सकता है। तो इसे जानते हुए, इसे समझते हुए, इन गुणों को अपनाते हुए आप अपने व्यक्तित्व में ला सकते हैं और इसका जो है आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप भी जो है इन बातों को जानते हुए अपने जीवन को आगे कर सके, अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सके। इसी आशा के साथ उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे, और अगर आपको ये बातें उस प्रकार से समझ में आ रही हैं, आप इन बातों को समझ पा रहे हैं, तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हम जब भी इन बातों पर विचार करें, इन बातों को समझें, आपका सहयोग इसमें हम उन बातों को ऐड ऑन कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।